टोमा कामिजो, अ पर्सन हु इज ग्रेटर देन गॉड इटसेल्फ। वो पर्सन जो कि तुम्हारे किसी भी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की किसी भी सुपरनैचुरल एबिलिटी जैसे गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा, साइतामा का सीरियस पंच, गोजो का हॉलो पर्पल और लूफी की बजरंग गन को एक हाथ से रोक सकता है। जस्ट किडिंग, सॉरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे साथ में क्लिक बेट हो चुका है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा कहने वाला हूं तो तुम गलत हो, और नहीं भी, क्योंकि टेक्निकली ही कैन डू दैट। बट मेरे इस वीडियो को बनाने का रीजन टोमा की महानता की बड़ाई करना नहीं है, जो कि वो रियल में डिजर्व करता है, और ना ही गोकू और इसमें मेंशन किसी भी कैरेक्टर की बुराई करना। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा लगे तो मेरे पास में रोते हुए मत आ जाना। हाँ, तुझी से कह रहा हूँ छोटे बच्चे। मेरी इस वीडियो को बनाने का रीजन है इंडियन एनिमे कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स को हाई करना। नॉट दैट हाई, वो पहले से ही है, दैट हाई। और तुम लोगों को, हाँ तुम ही लोगों को, छोटे मोटे भद्दे से दिमाग से पैदल नॉन प्रोग्रेसिव वीप से स्मार्ट इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव ओटाकूज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कि हर किसी मेन स्ट्रीम पॉपुलर एनिमे को पीक फिक्शन का अवार्ड ना देने लगे। क्योंकि जैसे इंडिया में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की कमी है, वैसे ही इंडियन एनिमे कम्युनिटी में क्रिटिकल थिंकिंग और स्मार्ट ओटाकूज की भी कमी है। जबकि हद से ज्यादा भरमार है चूतिया से अनप्रोग्रेसिव वीप्स की, जो कि अपने फेवरेट मेन स्ट्रीम एनिमेस को बिना क्रिटिकली एनालाइज किए पीक फिक्शन का अवार्ड देने लगते हैं, जबकि रियल पीक फिक्शन इंटरनेट की अंधेरी गलियों में धूल चाट रहा होता है। और ऐसा ही पीक फिक्शन है जापान की सबसे बड़ी लाइट नॉवल सीरीज सर्टेन मैजिकल इंडेक्स, जिसके एनिमे के बारे में तो शायद ही तुम लोगों ने सुना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एनिमे लेसन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अपनी स्मार्टनेस को इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, समझे? प्लीज। तो चलो शुरू करते हैं, पर क्या उससे पहले तो मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा ऐसा कौन सा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है जो कि तुम्हें लगता हो कि उससे ज्यादा लाइफ में सफरिंग किसी ने भी ना झेली हो, या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला एनिमे कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करता हो, जो कि किसी भी कंडीशन में हार ना माने। वैसे मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर के आंसर इनमें से ही कुछ होंगे, एंड यस दे रियली आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर्स, जिनमें से ज्यादातर से तो मैं खुद भी इंस्पायर्ड हूँ। पर मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इनमें से कोई भी टोमा की सफरिंग और विल पावर के आगे कैंडल तक नहीं होल्ड करता है, जिसकी वजह है उसका हीरोइक बिहेवियर। टोमा एनिमे के उन प्रोटैगनिस्ट में से एक है जो कि उस हर किसी की मदद करना चाहते हैं जिसको हेल्प की जरूरत है, जिसको देखकर मुझे हमेशा इचिगो की याद आती है, जो कि कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। टोमा की पर्सनालिटी, बिहेवियर और पावर्स काफी हद तक इचिगो से रिजेंबल करती हैं, एटलीस्ट इन अ फिलोसॉफिकल वे, जिनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पर टोमा की पावर्स को जानने के लिए पहले तुम्हें उसके वर्ल्ड के बारे में जानना होगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था कि ही इज ग्रेटर देन गॉड और वो तुम्हारे किसी भी फेवरेट कैरेक्टर के अटैक को हरा सकता है, इसका आंसर तुम्हें इसी एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो सिट टाइट। सर्टेन मैजिकल इंडेक्स की दुनिया लगभग हम लोगों की नॉर्मल दुनिया जैसी है, जहां पर वो सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि हम लोगों के रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, सिवाय दो मेजर डिफरेंस के, जिसमें से पहला है कि वर्ल्ड सीक्रेटली दो मेजर फैक्शंस में डिवाइडेड है, साइंस साइड और आर्ट साइड, रॉन्ग, मैजिक साइड। और इसी से आता है ऑब्वियसली दूसरा डिफरेंस कि यस, इस दुनिया में लोग मैजिक यूज कर सकते हैं, जो कि काफी कॉमन सी बात है एक शोनन एनिमे के लिए। पर जो चीज इंडेक्स सीरीज को दूसरे शोनन एनिमे से अलग बनाती है वो भी इसका पावर सिस्टम ही है, जिसमें सिर्फ मैजिकल पावर्स ही नहीं बल्कि साइंटिफिक एस्पर पावर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि इंडेक्स वर्ल्ड दो मेजर फैक्शंस में बटा हुआ है, साइंस और मैजिक, जिसमें से मैजिक फैक्शन के अंडर आता है इंटायर यूरोप और उसके चर्चेस, जिन्हें कंट्रोल करती हैं यूरोप की मेजर रॉयल फैमिलीज और मजिशियंस, जो कि ऑब्वियसली मैजिक यूज कर सकते हैं। पर इस वर्ल्ड में कब और किसने मैजिक को क्रिएट किया, इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोगों के पास नहीं है, सिवाय इसके कि दुनिया का हर पर्सन मैजिक यूज कर सकता है। लोग मैजिक को कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जो कि तुम लोगों ने कल्ट या फिर फैंटेसी सीरीज में देखा होगा, जैसे कि मैजिकल आइटम्स, मैजिकल सर्कल और माइथोलॉजिकल रेफरेंस की हेल्प से, जिसमें से ज्यादातर को यूज करने के बेसिक मेथड को कहते हैं आइडल थ्योरी। नहीं जैपनीज दरिंदे बुड्ढों की हवस को मिटाने वाली छोटी बच्चियां नहीं, बल्कि माइथोलॉजिकल आइडल्स, जैसे कि गॉड, हीरोज, डीमंस, वेपन्स एटसेट्रा, जिनकी पावर्स के एक बहुत ही छोटे पोर्शन को बोरो करने की टेक्निक्स को आइडल थ्योरी कहते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने शायद गॉड ऑफ हाई स्कूल में देखा होगा। वैसे तो ये आइडल थ्योरी की बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि आइडल थ्योरी इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले बात करते हैं इंडेक्स वर्ल्ड के दूसरे मेजर फैक्शन साइंस साइड के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट करती है एकेडमी सिटी, एक सिटी स्टेट, साइंस इक्विवेलेंट ऑफ वेटिकन सिटी, जो कि अपने स्मॉल साइज के बावजूद भी एक सुपर पावर कहलाती है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि उनकी दुनिया की मॉडर्न टाइमलाइन से 30-40 साल ज्यादा एडवांस्ड है। एकेडमी सिटी को उनकी दुनिया में क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। एंड यस, इंडेक्स वर्ल्ड की हिस्ट्री हम लोगों के रियल वर्ल्ड के हिस्टोरिकल इवेंट से भरी हुई है, जो कि इसकी स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में भी तुम लोगों को पता चलेगा। और ये भी कि क्यों इंडेक्स एक
मास्टरपीस है। वैसे कहाँ थे हम लोग? हाँ, याद आया। तो एकेडमी सिटी का क्रिएशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कुछ खास तरीके की एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए किया गया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था सुपरनैचुरल एबिलिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बाद में नाम दिया गया पावर करिकुलम प्रोग्राम, जिसका पर्पस लोगों में साइंटिफिक मेथड से सुपरनैचुरल एबिलिटीज को अनलॉक और डेवलप करना था। ये मेथड क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि सबको पता होगा, पर अगर नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन, एंड यस, आई एम क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन दैट। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए तुम्हें उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, जो कि काफी ऑब्वियस बात है हम लोगों की रियल लाइफ में, बट नॉट इन क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की रियल पोजीशन को तुम किसी भी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में कब और कैसे मूव कर रहा है, और इसलिए हम लोगों को मानना पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन हर जगह पर हर समय हर तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, जिसको कहा गया श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक कैट को पॉइजन की बोतल के साथ में एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये थियराइज किया गया कि वो कैट इस समय एक साथ दो रियलिटीज में एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें से पहली रियलिटी ये है कि कैट की क्यूरियोसिटी जाग गई और उसने बोतल को फोड़ करके जहर पी लिया, जिसकी वजह से वो मर चुकी है, एंड यस, इसी एक्सपेरिमेंट से बना है वो फेमस फ्रेज क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। और दूसरी रियलिटी जिसमें उसने बोतल नहीं तोड़ी है और जहर नहीं पिया है, जिसकी वजह से वो जिंदा है, यानी श्रोडिंगर के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो कैट एक समय पे जिंदा और मुर्दा दोनों कंडीशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, खास करके तब तक जब तक कि हम लोग बॉक्स को खोल करके ना देखें। और इसी एक्सपेरिमेंट को बेस लेकर के एस्पर्स अपनी इमेजिनेशन में कुछ खास तरीके के रूल्स क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की स्पीड और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर करके अपनी पर्सनल रियलिटी से चीजों को सब एटॉमिक लेवल पर चेंज और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ एक खास तरीके की फील्ड जनरेट होती है, जिसे कहा जाता है एम डिफ्यूजन फील्ड, जो कि उनकी पावर्स को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करती है। और ये फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एस्पर्स भी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये थे इंडेक्स वर्ल्ड के दो मेजर पावर सिस्टम्स, पर इसमें एक तीसरी मिस्टीरियस पावर भी एग्जिस्ट करती है, जो कि इसके प्रोटैगनिस्ट टोमा कामिजो की पावर है। इंडेक्स वर्ल्ड में मैजिक साइट से टोमा के कामिजो नाम का इटालियन ट्रांसलेशन होता है ला पर्सोना सुपीरियोरे डियो। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो बनता है द वन अबव गॉड या फिर ग्रेटर देन गॉड। टोमा का ये नाम एक्चुअल में उसकी पावर इमेजिन ब्रेकर के ट्रू पोटेंशियल की फोरशैडोइंग था, जो कि गॉड से भी ग्रेटर पावर पोजेस करता है। इमेजिन ब्रेकर एक बहुत ही मिस्टीरियस, मैजिकल या फिर साइंटिफिक आर्टिफैक्ट है शायद, जो कि टोमा के राइट हैंड में रिजाइड करता है। देखो, मैंने इसे मैजिकल और साइंटिफिक आर्टिफैक्ट इसलिए कहा है क्योंकि हम लोगों को इसके ट्रू पोटेंशियल, पावर और फॉर्म के बारे में कुछ खास पता नहीं है, सिवाय इसके कि ये किसी भी तरीके के सुपरनैचुरल फिनोमेना जैसे कि एस्पर पावर या मैजिक को पूरी तरीके से कैंसिल कर सकता है। और इसीलिए मैंने तुम लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये गोकू या साइतामा के किसी भी अटैक को अपने एक हाथ से रोक सकता है। लेकिन अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। एनिमे में कई सारे ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी भी तरीके की मैजिकल पावर्स को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि आस्ता, दाजा या फिर आइजावा सेंसे। यहाँ तक कि ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से किसी भी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एनिमे लॉजिक के अकॉर्डिंग वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो गोकू या साइतामा को हरा सकें। एक सेकंड, एनिमे लॉजिक पता है? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, अकॉर्डिंग टू एनिमे लॉजिक, तुम्हारे पास में चाहे कोई सी भी स्पेशल पावर क्यों ना हो, जैसे कि टाइम स्टॉप करने की पावर या फिर इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करने की पावर या फिर पावर को कैंसिल कर सकने की पावर, अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारी पावर उसके आगे काम नहीं करेगी। और एनिमे के इसी कॉमन से लॉजिक की वजह से लोग कह सकते हैं कि टोमा गोकू और साइतामा की पावर्स को कैंसिल नहीं कर सकता है। और वो लोग कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि टोमा गोकू और साइतामा को तो छोड़ दो, अपने वर्ल्ड में भी किसी से भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। इमेजिन ब्रेकर की पावर को छोड़ दिया जाए तो टोमा एक बिल्कुल ही नॉर्मल स्कूल बॉय है, जिसके पास में कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। पर एग्जैक्टली यही बात टोमा को किसी भी और प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा स्पेशल बनाती है। टोमा के पास में कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, जबकि उसके सारे ओपोनेंट उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड और पावरफुल हैं। उसकी पावर उसे फाइट में किसी भी तरीके की जीतने की गारंटी नहीं देती है। एक्चुअल में उसके इमेजिन ब्रेकर की पावर सिर्फ और सिर्फ उसे फाइट में उन सुपर नेचुरल बीइंग से लड़ने का एक फेयर चांस देती है। और इसी वजह से टोमा की हर जीत सिर्फ उसके हीरोइक बिहेवियर और उसकी विल पावर पर डिपेंड करती है, ना कि किसी रंग बिरंगे पावर अप पे। और रही बात इमेजिन ब्रेकर के अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की पावर्स को कैंसिल कर पाने की, तो ये टेक्निकली पॉसिबल है, क्योंकि इमेजिन ब्रेकर की ट्रू पावर एक्चुअल में सुपरनैचुरल फिनोमेना को कैंसिल करना नहीं है, बल्कि इमेजिनेशन को डिस्ट्रॉय करके रियलिटी को वापस रिस्टोर करना है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, इमेजिन ब्रेकर की पावर किसी भी पावर को कैंसिल करना नहीं है, बल्कि रियलिटी को वापस क्रिएट करना है। और इसी वजह से इमेजिन ब्रेकर का नाम इमेजिन ब्रेकर है। ऑब्वियसली सीरीज के अकॉर्डिंग हर तरीके की सुपरनैचुरल एबिलिटी लोगों की इमेजिनेशन से क्रिएट हुई है, जो कि रियलिटी को डिस्टर्ब करने से मैनिफेस्ट
होती हैं, जैसे कि एस्पर पावर्स जो कि यूजर की इमेजिनेशन का रियलिटी में मैनिफेस्टेशन है। और यही बात मैजिक पर भी लागू होती है, जो कि मजिशियंस की आइडल थियरी पहले से एग्जिस्टेड इमेजिनेटेड रियलिटी और बीइंग्स की पावर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करती है, जो कि इमेजिन ब्रेकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि इंडेक्स स्टोरी के अकॉर्डिंग इमेजिन ब्रेकर डायरेक्टली कनेक्टेड है प्योर वर्ल्ड से। ये उनकी दुनिया की शुरुआत का एक ऐसा समय था जब किसी भी तरीके का कोई भी सुपरनैचुरल फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, चाहे वो फिजिकल, स्पिरिचुअल, मैजिकल या साइंटिफिक ही क्यों ना हो। पर धीरे धीरे सम अननोन इंडिविजुअल्स ने नई रियलिटीज को अपनी पावर से क्रिएट और चेंज करना शुरू कर दिया, और रियलिटी का इस तरीके से चेंज होना कहलाया फेजेस। फेज एक्चुअल में रियलिटी पे लगाया हुआ एक फिल्टर या फिर लेयर होती है, जो कि उसके क्रिएटर की इच्छाओं के अकॉर्डिंग रियलिटी को रीराइट करता है। और ये चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, जिसमें इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इंडेक्स स्टोरी के अकॉर्डिंग उनकी दुनिया के सारे रिलीजन्स और उनकी कहानियां इन फेजेस की वजह से ही क्रिएट हुई हैं, जिन्हें क्रिएट किया था मैजिक गॉड्स ने। और इस वजह से फेजेस की पावर क्लोजली कनेक्टेड है मैजिक साइड से। पर कोई भी पर्सन जो कि हाई लेवल मैजिक जानता है वो इन फेजेस को क्रिएट तो कर सकता है, पर इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं, चाहे वो मैजिक गॉड ही क्यों ना हो। पर इसी वजह से जब कोई नया फेज क्रिएट होता है तो वो पिछले फेज के ऊपर एक पेंट की लेयर की तरह दिखाई देता है। एक्चुअल में फेज दिखते नहीं है, बस मान सकते हो तुम, ऐसा होता है। तो इस वजह से इन फेजेस का अमाउंट उतना ही है जितना कि इस दुनिया में एग्जिस्टेड मिथ और लेजेंड्स। पर इन फेजेस के इतने हाई अमाउंट की वजह से ये फेजेस आपस में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं, और इसी डिस्ट्रप्शन की वजह से एक और फिनोमेना क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है फेट या भाग्य। एंड फिर से यस, इंडेक्स वर्ल्ड में फेट एक मैजिकल फिनोमेना है जो कि हमेशा से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर टोमा का इमेजिन ब्रेकर उस प्योर वर्ल्ड का रेफरेंस पॉइंट है जिस पर ये सारे फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि इन सारे फेजेस को डिस्ट्रॉय करके उस प्योर वर्ल्ड को रिस्टोर करने की पावर रखता है, जहां पर दुनिया के सारे ह्यूमंस भाग्य की इस अनफेयरनेस से आजाद रह सके। और इमेजिन ब्रेकर की इसी पावर की वजह से टोमा उनकी दुनिया का एक लौता ऐसा इंसान है जो कि भाग्य का गुलाम नहीं है। भाग्य ना ही उसकी मेहनत को ब्लेस कर सकता है और ना ही कर्स, जो कि काफी हद तक मुझे इचिको की एबिलिटी की याद दिलाती है। पर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वीडियो की शुरुआत में टोमा को ग्रेटर देन गॉड कहा था, लेकिन उसका रीजन उसका नाम या उसकी पावर्स नहीं है, बल्कि उसका हीरोइक बिहेवियर और उसकी विल पावर है, जो कि मोस्ट ऑफ एनिमे प्रोटैगनिस्ट को शर्मसार कर दे। टोमा की विल पावर का सबसे बड़ा मोमेंट हम लोगों को उसकी लाइट नॉवल में पढ़ने को मिला था, जिसने मुझे उसका फैन बना दिया था, और इसी मोमेंट को कैचअप करने के लिए मैंने लाइट नॉवल को पढ़ना भी शुरू किया था। वैसे तो ये एक अच्छा खासा स्पॉइलर है, पर मुझे पता है कि तुम लोगों के पास में लाइट नॉवल पढ़ने का पेशेंस तो है नहीं, तो सुन ही लो, शायद तुम्हें भी पढ़ने का मन कर जाए। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सीरीज के एक मैजिक गॉड ऑथनस से, जिसने इंडेक्स वर्ल्ड में नॉर्स मैथोलॉजी के फेज को क्रिएट किया था, जो कि टोमा के इमेजिन ब्रेकर की पावर चाहती थी, जिसकी हेल्प से वो अपने बनाए हुए कुछ फेजेस को डिस्ट्रॉय करके अपनी ओरिजिनल रियलिटी को वापस क्रिएट कर सके, जिसकी वजह से टोमा की भी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती, जो कि टोमा होने नहीं दे सकता था। पर वो टोमा की पावर्स को छीन नहीं सकती थी, क्योंकि इमेजिन ब्रेकर अपना होस्ट खुद डिसाइड करता है, और इस वजह से उसे इमेजिन ब्रेकर की पावर सिर्फ तभी मिल सकती थी जब टोमा उसे अपनी पावर्स को खुद विलिंगली दे दे, जिसके लिए उसने टोमा के माइंड और विल पावर को ब्रेक करने के लिए उसे अपने बनाए फेजेस की बिलियन अलग अलग रियलिटीज में टॉर्चर किया। यस, बिलियंस, कई 100 करोड़ रियलिटीज में, जस्ट लाइक री-ज़ीरो में सुबरू या फिर जोजोस बिजार एडवेंचर में डियाब्लो की तरह, जिसमें से एक रियलिटी में टोमा एक वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया था, और उसके वो सारे फ्रेंड्स जिसकी उसने मदद की थी वो सारे उसका मर्डर करना चाहते थे। वहीं दूसरी रियलिटी में टोमा एक हॉस्पिटल में पैरालाइज पड़ा होता है, जिसकी वजह से लोग उसे डेड समझकर के जिंदा ही दफना देते हैं, जहां वो धीरे धीरे सड़कर मरता है। और ऐसी ही काउंटलेस रियलिटीज को टोमा एक साथ एक्सपीरियंस करता है, जिसमें से किसी रियलिटी में उसे स्पेस में छोड़ दिया गया होता है मरने के लिए, वहीं किसी अदर रियलिटी में एक जायंट रोबोट के पैरों से कुचलवा दिया गया होता है। तो इन रियलिटीज की वजह से टोमा जब भी मरता था ऑथनेस उसे वापस जिंदा कर देती थी, ताकि उसका माइंड इन टॉर्चर्स की वजह से ब्रेक कर जाए। पर इसके बावजूद भी टोमा की विल पावर और माइंड ब्रेक नहीं हुआ, और उसने आखिरी में ऑथनेस को हरा ही दिया, जो कि मेरे हिसाब से एनिमे, मांगा या लाइट नॉवल हिस्ट्री में विल पावर की सबसे बड़ी फीट है। और इसी वजह से मैंने टोमा को ग्रेटर देन गॉड कहा था। देखो, मुझे पता है कि कई लोगों को इंडेक्स सीरीज एक बहुत ही जेनरिक एनिमे लगता है, लाइक टिपिकल इची फैंटेसी हैरम टाइप, बट इसका रीजन ये था कि इंडेक्स 2004 में रिलीज वो पहली सीरीज थी जिसने इनमें से मोस्ट ऑफ कॉमन एनिमे ट्रोप्स को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से ज्यादातर सीरीज इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं, जिसमें से हाई स्कूल DxD और गिल्टी क्राउन तो हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एक वानाबी हीरो मेन प्रोटैगनिस्ट जिसकी राइट हैंड में सुपरनैचुरल पावर्स है, कैन यू बी मोर ऑब्वियस। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एनिमे फैन को एक बार तो इंडेक्स जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स होली गॉस्पल ऑफ एनिमेज। क्योंकि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें इस सीरीज के बारे में अभी तक बताई हैं वो इसके 10% टॉपिक्स को भी कवर नहीं करती हैं। तो दैट्स इट। इस वीडियो का कंक्लूजन निकलता है कि यस, टोमा गोकू, साइतामा या तुम्हारे किसी भी फेवरेट कैरेक्टर की पावर्स को टेक्निकली कैंसिल कर सकता है, पर तुम्हारे साथ में एक छोटा सा 15 मिनट का क्लिकबेट भी हुआ है, क्योंकि मैंने ये वीडियो गोकू, साइतामा वर्सेस टोमा का कंपैरिजन करने के लिए नहीं बनाया था। वो तो मैंने छोटे से बच्चों के छोटे छोटे दिमाग को खुश करने के लिए कहा था। मेरा इस वीडियो को बनाने का रियल रीजन तुम गिने चुने स्मार्ट लोगों को इस मास्टरपीस से इंट्रोड्यूस कराना था। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हुए या गिर गए? लेट मी नो इन कमेंट्स। सायोनारा, बाय बाय।